क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 10 वृत्त यानी कि सर्कल्स। तो इसके अंदर पता है क्या, वैसे तो जो 10 चैप्टर है ना, इसके अंदर कुछ ज़्यादा मेजर क्वेश्चंस नहीं आते, इसके अंदर छोटे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। मतलब 1 1 मार्क के 2 3, 2 मार्क्स वाला 1 2 क्वेश्चन। बड़े जो मेजर हैं वो 1 2 ही क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होते हैं। तो इस वीडियो में हमने वो सारे कवर कर लिए। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है 1 मार्क में। एक बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर और बिंदु बिंदु की वृत्त के केंद्र से दूरी, ठीक है, पहले इसको ड्रॉ करते हैं क्योंकि जब तक ड्रॉ नहीं करेंगे समझ नहीं आएगा हमें। एक बिंदु से एक वृत्त पर, मतलब जब उसने कह दिया एक वृत्त पर एक बिंदु से, तो सबसे पहले तो एक बिंदु बना लिया, यानी कि एक पॉइंट से, ठीक है, एक पॉइंट से एक सर्कल के ऊपर स्पर्श रेखा, मतलब हमने यहाँ से क्या करा, इस पॉइंट से हमने एक स्पर्श रेखा बनाई थी। से दिस इज द पॉइंट पी, और ये पॉइंट है आपके पास पी क्यू, कि ये विद सेंटर ओ, यानी कि ओ केंद्र का वृत्त, ओ सेंटर के सर्कल पे पी पॉइंट से किसी एक्सटर्नल बाहर के पॉइंट से हमने एक टेंजेंट ड्रॉ की, स्पर्श रेखा। और आगे क्या दे रखा है, इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं। इतना बना के ना, स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद और बिंदु की वृत्त के केंद्र से दूरी, इस बिंदु की वृत्त के केंद्र से यानी कि सेंटर से इसकी दूरी कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर है। तो आपको क्या निकालनी है, वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम दिख रहा है सभी को, क्योंकि इसके अंदर क्या है, वैसे 1 मार्क में एक छोटा क्वेश्चन भी आता है ये, कि ये आपके पास त्रिज्या है यानी कि रेडियस, इसका रिलेशन क्या रहता है, टेंजेंट से परपेंडिकुलर। थ्योरम है इसके अंदर 10 चैप्टर में एक ही, कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू दी टेंजेंट, यानी कि जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा के समकोण बनाती है, टेंजेंट परपेंडिकुलर रहती है, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या किया, इन ट्राइंगल ओ पी क्यू अगर हम यूज़ कर लें, ओ क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, ये किसके इक्वल होगा, ओ पी स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। ओ क्यू स्क्वायर यानी कि एज इट इज़ जो निकालना है, पी क्यू स्क्वायर 16, ये 25 माइनस करोगे आप 9 आता है, तो वो किसका अंडर रूट होगा, 3 का। तो ये आ गया आपके पास ओ पी इज 3 सेंटीमीटर। फिर इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, इसमें क्या, एक बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, इसके अंदर हम ड्रॉ करते रहते हैं साथ में। एक बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, मतलब अगर ये आपके पास स्पर्श रेखा है पी क्यू, तो इसकी लंबाई यानी कि इसकी लेंथ निकालनी है। इसमें क्या क्या दे रखा है, इसके वृत्त की केंद्र से दूरी, ठीक है ना। आगे क्या दे रखा है, कि जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है और वृत्त की त्रिज्या कितनी दे रखी है, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। सेम क्वेश्चन, इसको मैं छोड़ रही हूँ, आगे सॉल्व कर लेना। अगेन ये क्या लगेगी, यहाँ पाइथागोरस थ्योरम, ये परपेंडिकुलर है, तो इसके अंदर क्या है, बेस निकालना है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर, यानी कि लंब का वर्ग आधार का वर्ग किसके बराबर है, कर्ण के वर्ग के, अगर हिंदी में पढ़े तो। और इंग्लिश में परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। इस क्वेश्चन में बेस निकालना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है आपके पास, ये सेकंड टाइप के क्वेश्चन है, आता है ये भी 1 या 2 मार्क में है। फिगर दे रखी होगी, ठीक है। यदि टी पी टी क्यू ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं हैं जो कि दिख रही हैं, कैसे हैं कि इनके बीच में ना कोण बना रखा है, कि कैसे है, पी ओ क्यू जो आपके पास 100 डिग्री है, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, इसके अपोजिट पी टी क्यू। पहले तो ये क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है, अगर ये ओ है सेंटर सपोज कर लो, ठीक है, केंद्र ओ है, तो पी ओ क्यू टी एक क्या है, चतुर्भुज यानी कि क्वाड्रिलेटरल, तो चारों कोण का यानी कि 4 एंगल्स का जोड़ कितना सम है, 360 डिग्री। अच्छा, ये अभी मैंने बोला था रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, ये 90, ये भी 90, यानी कि इन दोनों का सम 180, तो इसका मतलब इन दोनों का भी 180 हुआ, क्योंकि टोटल तो 360 करना है ना हमने। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी यानी कि पी प्लस ओ प्लस क्यू प्लस टी, ये चारों एंगल्स का सम 360 करना है। ये 90 90 180 हो गए, तो ये हमें क्या है, 80 चाहिए ना, तब ये कवर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या रहता है, 80 डिग्री। अच्छा, ऐसे ही एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें फिगर नहीं दे रखी, पिछले में फिगर दे रखी थी। यदि एक बिंदु पी से ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर, तो किसी वृत्त बना लिया, ओ केंद्र मतलब सेंटर बना लिया, किसी बिंदु, अब वो बिंदु भी बना लिया, से हमने क्या करी, स्पर्श रेखाएं बनाई, वो पी है, और स्पर्श रेखाओं को नाम दे दिया इसने पी ए पी बी यानी कि टेंजेंट्स, ठीक है। उसमें क्या कहता है, किसी वृत्त पर ये स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो, तो पी ओ ए, पहले तो उसको मिला देते हैं। ये है आपके पास एक तरह से क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज हम बना लेते हैं। हमें क्या निकालना है इसमें, पी ओ ए यानी कि आधा एंगल निकालना है। अच्छा, ये दोनों टेंजेंट्स के बीच में एंगल कितना है, 80 डिग्री उसने बोला है, यानी कि इसका टोटल ये जैसे मैंने भी समझाया था 100 होगा, आधा निकालना है, तो आंसर कितना आ गया, 50, ठीक है। ये 90 90 180, ये भी दोनों का सम 180, ये 80 है, तो ये टोटल 100, आधा निकालना था, तो आंसर 50 डिग्री। उसके बाद ये ना डेफिनेशंस आती हैं, मतलब फिलिंग द ब्लैंक्स, जिसको हम रिक्त स्थान भरो कहते हैं 1 मार्क में। इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन, एक वृत्त की डैश समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, तो मेरा मतलब ये
एक्सपीरियंस है, ये मानना लगा लो कि अगर आप 10 चैप्टर के क्वेश्चंस को फिगर ड्रॉ करके करोगे ना तो कभी गलत नहीं होंगे। इसको बस पूछ, जो भी कहा हुआ है ना हिंदी इंग्लिश, उसको से ड्रॉ कर लो, मैथ्स बना लो उसका। एक वृत्त बना लिया कि डैश समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, यानी कि एक सर्कल की कितनी पैरेलल स्पर्श रेखाएं टेंजेंट्स हो सकती हैं। अगर सपोज कर लो ये आपके पास एक सर्कल है, इसकी हमने टेंजेंट्स बनाई जो कि पैरेलल है आपस में, तो ये 2 ही है, इसके अलावा नहीं बनेगी। इसके अलावा अगर कोई टेंजेंट बनाओगे तो वो इसमें से किसी के पैरेलल नहीं बचती, तो आंसर विल बी 2। फिर नेक्स्ट है वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु, को भी बहुत ज़्यादा आ जाता है, यानी कि ये क्या आपके पास उभयनिष्ठ का मतलब होता है इंग्लिश में कॉमन, वृत्त यानी कि सर्कल, स्पर्श रेखा यानी कि टेंजेंट। कि अगर आपके पास ये क्या है, एक वृत्त है यानी कि सर्कल है, तो ये पॉइंट है आपके पास P, अगर ठीक है ना, P पॉइंट से इस पर टेंजेंट बना दी, तो इस पॉइंट की बात कर रहे हैं वो। वृत्त तथा उसके स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ मतलब जो कॉमन है दोनों में, उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, ये होता है आपके पास स्पर्श बिंदु। हिंदी में अगर कहें तो इसका आंसर आता है स्पर्श बिंदु, इंग्लिश में इसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जहाँ मिल रहे हैं बस, ठीक है ना। फिर ऐसे कुछ और फिलिंग द ब्लैंक्स हैं कि वृत्त के अंदर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या। फिर भी बात याद तो करने की कोई जरूरत नहीं कि इसमें हमने 0 था, 1 था, 2 था, क्या था, कुछ नहीं था, बस इसको ड्रॉ कर लो। वृत्त के अंदर अंदर अगर कोई बिंदु पड़े, यहाँ से तो हम स्पर्श रेखा बना ही सकते, ठीक है ना। ये कोई स्पर्श रेखा नहीं होती, स्पर्श रेखा यानी कि टेंजेंट क्या होती है, जो कि सर्कल को एक पॉइंट पे टच करे बस, उसके बाद वो कभी मिले ना उसे, दैट्स इट, ठीक है। फिर नेक्स्ट है वृत्त के बाहर किसी बिंदु से खींची गई, अगर बाहर पड़ा है, ठीक है ना, यानी कि एक्सटर्नल पॉइंट से, तो आप कितनी टेंजेंट्स बना सकते हो, जैसे 1 बना दी, जैसे हमने 2 बना दी इसी पॉइंट से, ठीक है, इसके अलावा कोई नहीं बनती। फिर है उसके बाद वृत्त के ऊपर, अगर ऊपर ही पड़ी है तो वहाँ से कितनी बन सकती है, सिर्फ 1, ठीक है। तो ये केसेस है कि वृत्त के ऊपर पड़ा है, वृत्त के अंदर पड़ा है, या वृत्त के बाहर पड़ा है पॉइंट, तो कितनी कितनी टेंजेंट्स बन सकती हैं। फिर ये है, वैसे ये हम डिस्कस कर चुके हैं, पर ये 1 मार्क में फिर भी आ जाता है क्वेश्चन कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के बीच का कोण कितना होता है, 90, यानी कि जो इसके पास ये आपके पास रेडियस है, ये परपेंडिकुलर रहती है टेंजेंट के, तो ये आंसर कितना आ गया इसका कोण, 90 डिग्री। अब इसके बाद सिर्फ 2 क्वेश्चन बचते हैं जो लॉन्ग में आते हैं, जो बार बार आते हैं, हमने सिर्फ वही डिस्कस किए हैं, क्योंकि फालतू इसके अंदर से कुछ ज़्यादा नहीं आता। 10 चैप्टर में से मैक्सिमम केसेस छोटे क्वेश्चंस के आने के रहते हैं, जो अब तक डिस्कस हो गए इस वीडियो में। तो इसमें 11वां क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। अगेन इसको पहले ड्रॉ कर लो, इसकी इंग्लिश में मैं समझा देती हूँ। इसमें क्या है, किसी बाह्य बिंदु मतलब किसी एक्सटर्नल पॉइंट से वृत्त पर हमने क्या करी, खींची गई स्पर्श रेखाएं यानी कि टेंजेंट्स ड्रॉ की हैं। तो आपने क्या प्रूव करना है कि ये जो टेंजेंट्स की जो लेंथ है ना, लंबाई है, वो बराबर होंगी, आपस में इक्वल होंगी। कि ये पॉइंट P है, P से हमने क्या किया, PA ड्रॉ किया और PB, तो ये आपस में इक्वल होते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, मुझे लगता है ज़्यादा लिखने की जरूरत है, अभी मैं वैसे ही वर्बली समझा देती हूँ, फिर लिख भी देंगे। सबसे पहले इसको ज्वाइन कर दो, ठीक है, इसको O मान लो, तो ऊपर एक ट्रायंगल दिख रही है, नीचे एक ट्रायंगल दिख रही है, ठीक है। अगर इसको हम कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दें, यानी कि सर्वांग सम, जिसको हिंदी में सर्वांग सम कहते हैं, तो इसकी सारी साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल हो जाती हैं। अच्छा, ये क्या है आपके पास OA, ये क्या है OB, बट है तो रेडियस, ठीक है ना, त्रिज्या है ना एक ही वृत्त की, बराबर होगी, फर्स्ट पार्ट। फिर सेकंड, और क्या चाहिए, 3 चीज़ें चाहिए कॉन्ग्रुएंसी के लिए। थर्ड क्या है, अगर इसको कौन 1 मानते हो, इसको 2 मानते हो, तो 1 इज इक्वल्स टू 2, 90 डिग्री, ठीक है। फिर थर्ड बचा क्या, कॉमन, OP इज इक्वल्स टू OP, एक ऐसी साइड है जो दोनों में ही कॉमन है, ऊपर भी और नीचे भी। लिखने का सिर्फ तरीका अच्छा से लिखना है इसको, इन ट्राइंगल OAP एंड ट्राइंगल OBP, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स के अकॉर्डिंग ही उठानी है ट्राइंगल्स, ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या है आपके पास, अब बिकॉज ये ट्राइंगल्स हो गया आपके पास कॉन्ग्रेंट है, तो इसके CPCT यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब आपके पास PA और PB भी क्या हो गए, इक्वल, ये PA और ये PB। फिर लास्ट क्वेश्चन बचता है इसके अंदर, एक वृत्त के परिगत, उसके आसपास, ठीक है, उसके बाहर एक चतुर्भुज, जैसे ये वृत्त है, इसके बाहर हमने क्या किया, इसको ऐसे से कवर करता हुआ एक हमने चतुर्भुज बनाना है। चलो कर लेते हैं ड्रॉ, ठीक है, ये बन गया। तो इसका आपको क्या करना है, इसको प्रूव करना है कि ABCD बन गया, कुछ भी नाम दे दिया चलो इसको, जैसे इसने कहा था ABCD, ये O है। तो इसमें आपको प्रूव करना है, ये कुछ कंडीशन रहती है कि इसकी साइड्स का सम बाकियों का इक्वल होगा। तो अब हम इसको कैसे प्रूव करते हैं, सबसे पहले इसको ये देखो, जो अभी ऊपर 11th क्वेश्चन किया ना, इसी की एप्लीकेशन है, इसको यूज़ करेंगे यहाँ पे हम। इसमें अगर आप ध्यान दो, अगर मैंने इसको RPQRS ऐसे नाम दे दिया, तो क्या ना, इसे AP और AQ टेंजेंट्स है ना इस सर्कल के लिए A पॉइंट से,
तो ये इक्वल होंगी, ए पी इज इक्वल टू ए क्यू, अभी भी हमने कहा था। अच्छा सिमिलरली बी जो है आपके पास, इसको यहाँ से देखो, बी भी एक्सटर्नल पॉइंट से क्या है, टेंजेंट्स ड्रॉ हो रही है, बी क्यू इज इक्वल्स टू बी आर, ठीक है, बी क्यू इज इक्वल्स टू बी आर। सिमिलरली सी एस इज इक्वल्स टू सी आर एंड सिमिलरली डी एस इज इक्वल्स टू डी पी। बस अब इन चारों को ऐड कर दो। इनको जब सबको ऐड करोगे 1 + 2 + 3 + 4 यानी कि प्लस करोगे तो ये आंसर आता है आपके पास, देखो ए पी प्लस डी पी, यानी कि ये वाला पोर्शन ए पी प्लस डी पी, ये बन गया ए बी, ठीक है। आफ्टर दैट हमें क्या चाहिए था, प्लस सी डी चाहिए, वो कहाँ से बनेगा, इसको हम ऐड कर रहे हैं जब, ये रहा आपके पास सी एस प्लस डी एस, ठीक है। तो ये बना सी डी इज इक्वल्स टू ए डी प्लस बी सी, जो रेस्ट बचे राइट हैंड साइड पे वो ये सम दे देते हैं हमें।